दोस्तों अजय प्रकाश सिंह उर्फ एपी सिंह जो कि अब बिल्कुल ही पागल हो चुका है। हमें तो लगता है वो अब सीमा की जो मोहब्बत के अंदर गिरफ्तार हो चुका है और बिल्कुल उसका दिमाग मानसिक संतुलन बिल्कुल गायब हो चुका है। हमें ऐसा लगता है दोस्तों कि जब वो सुबह उठता है तो टूथपेस्ट जो है वो जिस्म पर मलता है साबुन की जगह, और जो दांतों में जो है लगता है साबुन लगाता है, और उसके बाद दोस्तों अलमारी के अंदर बच्चों को बंद कर देता है और जो कपड़े हैं वो बच्चों के वो बेड पर सजा देता है। दोस्तों एपी सिंह का जो हाल है बिल्कुल मस्तानों वाला है, पागलों वाला है और दीवानों वाला है, क्योंकि वो सीमा हैदर के प्यार पे पागल हो चुका है कि सीमा के उसको आंसू भी नजर आते हैं, सीमा की उसको बिंदिया भी नजर आती है, सीमा की उसको साड़ी भी नजर आती है, सीमा की तलाक हुई कि नहीं हुई, गुलाम हैदर ने उसको मारा कि नहीं मारा। तो दोस्तों जिस तरीके का व्यवहार ये कर रहा है हमें तो लगता है ये बिल्कुल पागल हो चुका है। ये वकील कम और मस्खरा ज़्यादा लगता है, जोकर ज़्यादा लगता है कि जिस तरीके की ये बातें कर रहा है, और मोमिन मलिक साहब को देशद्रोही कहता है, गुलाम हैदर भाई को देशद्रोही कहता है, हेमंत पराशर सर को देशद्रोही कहता है, आस्तीन का सांप कहता है, जबकि ये आस्तीन का सांप खुद है। कोई इसकी ये वीडियो जाकर देख ले कि जिस तरीके की ये बातें करता है। वो ये कहता है कि गुलाम हैदर भाई ने उसको तलाक दी थी, सीमा की तलाक हो चुकी है, सीमा की तलाक हो चुकी है, जाके देख लो पाकिस्तान में। तो दोस्तों क्या इसके पास कोई सबूत है तलाक का? जिस तरीके से कहता है कि सीमा की तलाक हो चुकी है, इससे कोई जाहिल आदमी से जाके पूछे इसके पास कोई तलाक का सबूत है? एपी सिंह ये कहता है कि 6 माह अगर पति पत्नी साथ ना रहे मुसलमान में शरीयत के कानून के मुताबिक तो तलाक हो जाती है। ओ भाई तू जो है ना अपना पहले सनातन मजहब सीख, शरीयत के मामला हमें नहीं सीखा, समझ में आई? 6 माह तो क्या, इस्लाम के अंदर 6 साल भी अगर पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहे तब भी डिवोर्स नहीं होती, तब भी तलाक नहीं होती है। तलाक के जो मामलात होते हैं उसके लिए गवाहों का होना जरूरी है। अगर मियाँ और बीवी के दरमियान भी डिवोर्स होता है, तलाक होता है, तो वो जब जाकर औरत अपनी घर में बताएगी, अपने भाई को बताएगी, अपने बाप को बताएगी, तो फिर दोनों से दोबारा बिठा के पूछा जाएगा कि क्या आपस में तुम लोगों का डिवोर्स हुआ, ये बात हुई, गुस्से के अंदर तलाक हुई। तलाक जब भी होगी गुस्से के अंदर ही होगी, प्यार मोहब्बत में तलाक नहीं होती है। कि अगर वो कोई भी कह दे कि मैंने गुस्से में तलाक दे दी थी, तो जाहिर सी बात है तलाक जब देने का मौका आया तो गुस्सा ही आएगा, तभी तलाक देगा ना। कोई मोहब्बत और प्यार से तलाक तो नहीं दे सकता। तो सीमा जो कहती है वो 100% झूठ कहती है कि तलाक हो गया था, फलाना हो गया था। और एपी सिंह जिस तरीके से मस्करा जोकर आदमी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है, और एपी सिंह जो कि मोमिन मलिक सर पर आरोप लगाता है कि जो मोमिन मलिक सर हैं उनको सीमा के अवैध रूप से भारत में शरण लेकर बैठे थे, कोई पाबंदी नहीं। उनको अगर परेशानी है, मुश्किलात है, कोई दिक्कत है, तो वो इससे वो बिंदी लगाती है, वो सिंदूर लगाती है, वो सनातन मजहब अख्तियार कर चुकी है, वो हनुमान चालीसा पढ़ती है, वो कुछ भी करती है, वो भगवान गीता पढ़ती है, वो भजन सुनती है। तो दोस्तों दैट इज़ समथिंग रॉन्ग, बल्कि मैं कहता हूँ ये सारा का सारा ही गलत, झूठ, बिल्कुल घटिया बकवास नंबर 1 ये एपी सिंह खुद भी और सीमा भी, और इसकी चक्की के अंदर इन दोनों की चक्की के बीच में सचिन भी पिस रहा है, क्योंकि ये दोनों तो बिल्कुल अपने इनका आपस में कोई पर्सनल इंटरफेयर चल रहा है, और इसके बीच में पिसेगा लप्पू भी पिसेगा। क्योंकि दोस्तों जो बात है, जो हक है वो हक है, जो झूठ है वो झूठ है। ये कहता है कि जो रीमा का जो बयान है ये रीमा नकली है, न जाने कितनी रीमा रोजाना पाकिस्तान से आती हैं, बोलती है मुझे चलाओ मुझे चलाओ मुझे चलाओ। अरे चलाता तो तू होगा, तू अपनी बहन को चलाता होगा, तू अपनी माँ को चलाता होगा, तू अपनी बेटी को चलाता होगा, जो तू बकवास करता है चलाओ चलाओ। तेरे को पता लग जाएगा एपी सिंह, क्योंकि अब असली रीमा, असली गुलाम हैदर, सीमा का असली पति भारत आ रहा है। और तू जो जिस तरीके से भारत के कानून को बदनाम कर रहा है ना, ये याद रखना, तेरे मुंह पर तमाचा लगेगा भारत के कानून की तरफ से। बहुत ही कहता है ना कि गुलाम हैदर ने मोदी जी को बुरा भला कहा, गुलाम हैदर ने भारत के कानून को बुरा भला कहा। तो मैं दोस्तों आप सभी बहन भाइयों से इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि गुलाम हैदर भाई की शुरू से लेकर अब तक की कोई एक वीडियो शो कर दे, कुछ सबूत शो कर दे, तो हम मान लेंगे गुलाम हैदर भाई ने वाकई में भारत को, मोदी जी को, योगी जी को, भारत के कानून को बुरा भला कहा हो। गुलाम हैदर भाई ने आज तक भारत की किसी पुलिस को भी बुरा भला नहीं कहा, जबकि ये एपी सिंह अपने वीडियो बयान के अंदर खुद ये कहता है, यानी कि जो इसके पले हुए कुत्ते हैं, कुछ लोग, कुछ गुंडे, ये उनको कहता है खुसूसी तौर पर, और ये भारत की पुलिस को बदनाम करता है। तो क्या कहता है दोस्तों? कहता है जो पहले एक शादी हुई थी वहाँ सिर्फ 3 लोग थे पशुपतिनाथ में, और अब जो शादी हुई इसमें 3000 लोग थे। अरे तुम्हारी और तुम्हारे बाप की भी औकात नहीं, तुम 3000 लोगों की शादी अटेंड करो, तुम 3000 लोगों को खाना खिलाओ। वो टोटल गिनती के 12 से 15 लोग और 12 बच्चे उस घर के अंदर, बल्कि 6-8 लोग 12 बच्चे, उसके दरमियान तुमने शादी कराई सिर्फ अपनी TRP लेने के लिए। पूरी मीडिया को बुला लिया, पूरे लोगों को बुला लिया, जुमकट्टा लगा दिया, जमावड़ा बना लिया, जो कमरा का उद्घाटन किया इतने सारे लोगों को बुला के, इतना जमावड़ा लगा के। तो वो जो पूरा पर्सनल इंटरेस्ट तो तुम्हारा ही है, मज़े भी तो तुमने चखे, घी भी तो तुमने चखा, घी बनाया भी तुमने, घी खाया भी तुमने, घी डाला भी तुमने। तो जाहिर सी बात है मज़े तो तुम उठा रहे हो, लुत्फ तुम उठा रहे हो, बेवकूफ़ दुनिया को बना रहे हो। तो तुम तो सीमा का साथ आखिरी वक्त तक दोगे ही दोगे।
हम तो ये समझ रहे थे कि अब तक जितने मामला कानूनी प्रक्रिया मोमिन मलिक साहब ने कर दिया, अब तुम बिल्कुल खामोश हो जाओगे, बिल्कुल चुप हो जाओगे, मगर तुम तो नई बातें निकाल के लिए आए। तुम तो अब तक झूठ पर कायम है और झूठ को सही करने की कोशिश कर रहे हो। तुम तो इस तरीके से कर रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम पहले पाकिस्तान में रहते थे, कि तुम्हें सारे पाकिस्तान के कानून भी पता है, और तुम्हें ये भी पता है कि गुलाम हैदर पाकिस्तान में सीमा को मारता था, सीमा पे जुल्म होता था, सीमा के साथ अत्याचार होता था, पाकिस्तान में औरतों पर अत्याचार होता है, सीमा की डिवोर्स हो चुकी है, सारी बातें तुमको पता है। तुम आगे कहते हो कि आगे पाकिस्तान में देख लो उसका डिवोर्स हुआ है। भाई तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम एक तरफ पहले कहते हो कि मुझे क्या पता, गुलाम हैदर सीमा को मारता था, नहीं मारता था, सीमा की डिवोर्स हुई थी, नहीं हुई थी। अब तुम नए रूप ले आते हो, नए तरीके से जो है अवैध रूप से बेवकूफ़ दुनिया को बना रहे हो। और तुम क्या साबित करना चाहते हो दुनिया को कि गुलाम हैदर जैसे ही पाकिस्तान आएगा तो अरेस्ट हो जाएगा। तो एक एंकर पर्सन ने इससे सवाल किया कि सर वो तो सिर्फ एक गवाही देने के लिए भारत आ रहा है। तो ये गंदा आदमी क्या कहता है? ये गंदा आदमी कहता है कि ये तो एक तरीका है, यानी कि ये शो करना चाहता है कि भारत की पुलिस, भारत सरकार की एक चाल है गुलाम हैदर को बुलाना, यानी कि ये अपनी भारत सरकार को बदनाम करता है। अरे वो गंदे आदमी, हमें भारत के कानून पे पूरा भरोसा है, भारत की सरकार पे पूरा भरोसा है। वो कभी भी एक मजलूम बाप के साथ कभी अन्याय नहीं करेगी, वो न्याय करेगी। और तू क्या साबित करना चाहता है कि भारत की जो सरकार है या भारत का कानून है, जो भारत की पुलिस है, वो किसी के मजलूम के साथ अन्याय करेगी? जिस तरीके से तू कहता है कि ये तो एक चाल ही समझ लो, तूने यही कहा है कि ये एक तरीका कार है जिसके तहत गुलाम हैदर को बुलाया जा रहा है, वो जैसी भारत आएगा वो गिरफ्तार हो जाएगा। तो तू क्या साबित करना चाहता है? क्या भारत की जो सरकार है वो एक चाल खेल ली है? बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों। मेरा यहाँ मकसद जो इस वीडियो के अंदर कहना है, बिल्कुल हरगिज़ भारत के कानून को या भारत के लोगों को या भारत की पुलिस को बुरा भला कहना नहीं है। दोस्तों अगर किसी को यकीन नहीं है तो वो कल की जाकर वीडियो मनोज मस्ताना के चैनल पे देख ले, उसमें आपको सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन देशद्रोही की बातें कर रहा है, कौन आस्तीन के सांप वाली बात कर रहा है, कौन दो मुल्कों के दरमियान तसदम करा रहा है। उसने दोस्तों खुलेआम फिर कहा कि जो है ना हम ऐसा कर लेंगे और हम फलाना कर लेंगे। देखें दोस्तों, मैं आपको ये बताता हूँ कि जो राजनीति का जो कीड़ा है ना, राजनीति का कीड़ा, मैं कहता हूँ इसके नीचे वाले दिमाग के अंदर घुसा हुआ है। राजनीति का कीड़ा इसके नीचे वाले दिमाग में घुसा हुआ है, इसलिए उल्टी सीधी बातें कर रहा है, बकवास कर रहा है, बिल्कुल पागलों वाली हरकतें कर रहा है, जोकरों वाली हरकतें कर रहा है। दो कौमों के दरमियान, दो मजहबों के दरमियान ये 100% तसादम करा रहा है। और अभी भी इसने एक धमकी दी है, समझ लें। हम इस बारे में नहीं जाएंगे दोस्तों। हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि गुलाम हैदर भाई के मासूम 4 बच्चे जो कि बेचारे वहाँ बहुत परेशान हैं। दोस्तों मैं आपको क्या बताऊँ कि जो खबरें हमारे पास आ रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनको मार पिटाई खाकर फिर जाके रोटी मिलती है, ना उनके पास घूमना है ना उनके पास फिरना है। सिर्फ वीडियो की हद तक उनको वो लेके जाता है और वीडियो बनाकर वापसी आ जाता है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए। दोस्तों आप समझते होंगे कि गुलाम हैदर भाई के मासूम 4 बच्चे कितनी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है, कितनी ज़्यादा परेशानियों का शिकार है। हमारे पास यहाँ पर बैठ के भी बहुत सारी जो माएँ बहनें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो अच्छी, जो कि सीमा के बिल्कुल अगल बगल में रहती हैं, वो आए दिन की रिपोर्ट बहन भाई हमारे देते हैं कि जिस तरीके से गुलाम हैदर भाई के बच्चों का हाल है, बहुत बुरा हाल है। किस तरीके से प्यारे प्यारे गोरे गोरे सेहतमंद बच्चे गए थे, अब उनके दांत नज़र आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप सबसे मेरी इल्तमास है कि ये AP सिंह घटिया आदमी जिस तरीके से बकवासें कर रहा है, एक के बाद एक, और वो सीमा भगोड़ी जो हमारी पाकिस्तान की भगोड़ी गैर कानूनी तरीके से भारत में शरण लेकर बैठी हुई है, उसका भी ये इन दोनों का देशद्रोही काम तो ये दोनों कर रहे हैं। तो दोस्तों हमको इनकी चालों को बेनकाब करना है और गुलाम हैदर भाई का सपोर्ट बनाए रखना है इंशाल्लाह। और जो ये कहता है कि नकली रीमा और असली गुलाम हैदर भी आ रहा है, और भारत सरकार ने पूरी उनको यकीन दहानी दिलाई है कि वो अपनी बात रखेंगे। वो भारत सरकार ने उनकी दरख्वास्त को कबूल किया है। और ये झूठा शख्स कहता है कि भारत सरकार ने ना कोई इनकी दरख्वास्त कबूल की है और ना इनको कोई नोटिस आए। इनको नोटिस सब घर पहुँचे और ये झूठ कहता है बिल्कुल। वो तो इसको इंशाल्लाह लग पता जाएगा। तो मोमिन मलिक साहब की ज़ेर सरपरस्ती ये केस चल रहा है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। और हेमंत पाराशर सर और मोमिन मलिक सर को हम दिल से सैल्यूट करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट।